बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहली बात करें। आटे का थैला 500 रुपये, मगर सस्ती रोटी का वादा पूरा ना हो सका। रोटी 16 रुपये की हुई, नान 20 रुपये मिला। शहर में रोटी अब भी 20 रुपये, नान 25 से 30 रुपये का बेचा जा रहा है। शहरी कहते हैं हुकूमत ने दावा तो कर दिया, देखते हैं अमल कब होता है। वज़ीर आला पंजाब का रोटी नान की कीमत कम करने का दावा। शहर में रोटी नान की कीमत कम न हो सकी। नान 25 रुपए जबकि रोटी 20 रुपए में फरोख्त। खमीरी रोटी 30 रुपए में मिल रही है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत रोटी सस्ती करने का ऐलान नहीं, अमल दरामद करके दिखाए। आटे की क्वालिटी और रोटी का वजन कम है, लेकिन कीमत 20 रुपए ही वसूल की जा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, अभी तक नहीं दे रहे। कि हम ये दुकान पे ही खड़े हैं, अभी लिया इन्होंने, भाइयों ने भी ली है, हमने भी ली थी, वही पहला वाला रेट ले रहे हैं, सस्ता है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 25 का दे रहे हैं, वो अपना नान दे रहे हैं और 20 की रोटी दे रहे हैं। 16 की रोटी इन्होंने अभी तक नहीं की। अभी 25 रुपए का इन्होंने नान दिया हमें, और हमने मुतालबा किया कि वो 20 का रात को हुकूमत ने ऐलान किया। वो कहते हैं हुकूमत जाने आप जाने, उनको 25 का बेचे। दुकानदारों के पास भी 100 बहाने आ गए। नान भाइयों का कहना था कि एसोसिएशन की तरफ से नए रेट से मुतल्लक कुछ हदायत नहीं आई, इसलिए कीमतों में कमी नहीं की गई। हम दुकानदारों यूनियन, जो हमारी यूनियन होती है, वो हमें इसकी रेट लिस्ट जो सी है वो हमें इशू करती है, वो अभी हमें नहीं मिली। जब तक हमारी यूनियन हमें वो रेट लिस्ट देगी, हम उसके मुताबिक अपना रेट बनाएंगे और वही रेट देंगे जो हुकूमत का ऐलान हुआ है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने कीमतों में कमी के दावे तो कर दिए, लेकिन अमली इक़दामात नहीं उठाए। हुकूमत अपनी रिट कायम करके दिखाए। कैमरामैन जामन अब्बास के हमरा सईद अहमद, सिटी 42। गैस की कीमतें आसमान पर, एलपीजी खरीदने के काबिल नहीं। लकड़ियां जलाकर काम चला रहे हैं, रोटी सस्ती नहीं कर सकते। तंदूर मालिकान का हुकूमत को साफ जवाब। डेडलॉक बरकरार, नान बाई एसोसिएशन ने दबाव बढ़ने पर 1500 तंदूर बंद करने की धमकी दे दी। फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से 1000 रुपए फी मन आटे की कीमत में कमी कर दी गई। 20 किलो आटे का थैला 2800 से कम होकर 2300 रुपए का हो गया, जिसके बाद जिलाई इंतजामिया ने रोटी 4 रुपए कमी से 16 रुपए और नान 20 रुपए का कर दिया। ताहम नान बाई एसोसिएशन ने रोटी की कीमतों में कमी को मुस्तरद कर दिया। दूसरी चीज ये है कि अगर आप नान की बात करते हैं तो नान तो 10,500 रुपए की जब बोरी थी 80 केजी की। फाइन की बात करो, आटे और फाइन में फर्क है। फाइन से नान बनता है। अब नान में फाइन मैदा भी इस्तेमाल होना है, तेल भी इस्तेमाल होने हैं, सोडा भी इस्तेमाल होना है। उसके बाद हमें लोड शेडिंग की जो है वो लोड शेडिंग गैस की है, जिसके साथ हम एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं। मरकजी नान बाई एसोसिएशन के कायदीन ने कहा कि जब 20 किलो आटे का थैला 2200 से 2300 रुपए का था, तब रोटी 20 रुपए की हुई। इस वक्त तनूर में मुतबादिल ईंधन, एलपीजी और लकड़ियां इस्तेमाल होती हैं। इनकी कीमत आसमान पर है। गैस के निर्ख भी नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अगर रोटी की कीमत पर डेड लॉक बरकरार रहा तो शहर के 1500 तनूर बंद करके हड़ताल कर देंगे। जिलाई इंतजामिया के ऐलान के बावजूद शहर में रोटी 20 रुपए और नान 30 रुपए पर बदस्तूर फरोख्त हो रहा है, जिस पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लेस्को ने बाई डायरेक्शनल मीटर्स का स्टॉक खत्म होने की वजह से सार्फिन पर हज़ारों रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया। कंपनी ने सार्फिन से 8,640 रुपए की इजाफी वसूली करके सोलर सिस्टम पर कनेक्शन देने की मंजूरी दे दी गई। इजाफी अदायगी पर नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट मीटर्स लगाने का फैसला किया है, क्योंकि 1300 डिमांड नोटिस जमा होने के बावजूद मीटर्स नस्ब नहीं किए गए थे। लेस्को ने 33,600 रुपए बाई डायरेक्शनल मीटर की कीमत वसूल की। ताहम स्टॉक खत्म होने पर गैपको से 42,240 रुपए के हिसाब से मीटर्स की खरीदारी की गई। लेस्को ने इजाफी कीमत वसूल करके सार्फिन को कनेक्शन देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इजाफी कीमत अदा न करने की सूरत में मजाज अथॉरिटी सार्फिन को मंजूरी देने वाली अथॉरिटी रकम रिफंड करेगी। एलडीए का वज़ीर आला को 5 साला डेवलपमेंट प्रोग्राम देने का फैसला। लाहौर शहर के 2 नए दाखिली रास्ते, एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, ब्लू और पर्पल लाइन का सिविल स्ट्रक्चर शामिल है। 5 साला प्रोग्राम पर 1 खरब 12 अरब का तखमीना लगाया गया है। डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वजीर आला को 5 साला डेवलपमेंट प्रोग्राम देने का फैसला किया है। लाहौर शहर के 2 नए दाखिली व खारजी रास्तों के लिए मेगा प्लान शामिल किया गया है। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, ब्लू और पर्पल लाइन का सिविल स्ट्रक्चर शामिल किया गया है। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे से लाहौर शहर को नया ट्रैफिक रूट और दाखिली व खारजी रास्ता फराहम होगा। साबिक निगरान हुकूमत का करीम ब्लॉक से बरास्ता खाड़क मोटरवे तक शॉर्ट रूट शामिल कर लिया गया है। ब्लू लाइन और पर्पल लाइन के सिविल स्ट्रक्चर की
तामीर का तखमीना और प्लान भी शामिल होगा। लाहौर शहर में मुजव्वजा अंडर पासिस और फ्लाई ओवर्स का मंसूबा भी शामिल किया गया है। गढ़ी शाहू और करीम ब्लॉक प्रोजेक्ट भी 5 साला प्लान का हिस्सा होंगे। प्लान की हतमी मंजूरी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज देंगी। लाहौर में 600 अरब रुपए मालियत का पर्पल लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा, पंजाब हुकूमत का मंसूबे की दोबारा से फिजिबिलिटी स्टडी करवाने का फैसला। मंसूबे की लागत बारे दोबारा से तखमीना लगाया जाएगा। पंजाब हुकूमत लाहौर शहर में पर्पल लाइन ट्रेन मंसूबे के आगाज़ की तैयारियों में है, जिसके लिए पंजाब हुकूमत इस मंसूबे पर एक और स्टडी करवाएगी, जिसमें मंसूबे की लागत पर मौजूदा दौर में महंगाई के तनासुब से जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पंजाब में महंगाई और मटीरियल के मौजूदा रेट्स पर दोबारा से कीमत का तयन होगा और स्टडी के लिए 6 से 9 माह का वक्त दरकार होगा। इससे कबल की जाने वाली स्टडी में 600 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया था। लाहौर में मैस ट्रांजिट सिस्टम पर पहली स्टडी 2006 में हुई थी। हुकाम के मुताबिक 2006 के बाद दूसरी स्टडी 2016 में पर्पल और ब्लू मेट्रो ट्रेन के ऊपर की गई थी। पर्पल लाइन मंसूबे का रूट इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भाटी चौक तक है। पर्पल लाइन मंसूबे की रूट की लंबाई 16.7 किलोमीटर है। रूट में 14 स्टेशन हैं, जिसमें 6 अंडरग्राउंड हैं। महकमा दाखिला ने बच्चों से ज्यादती और खवातीन के रेप केसेस की सज़ा सख्त तरीन करने का फैसला कर लिया है। महकमा दाखिला ने तमाम 76 कवानीन को सख्त करने का फैसला किया है। महकमा खजाना ने खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम 76 कवानीन को सख्त करने का फैसला किया है। होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंगल का कहना है कि इसके अलावा नाजायज असलहा रखने और पतंगबाजी पर भी कवानीन सख्त और जुर्माने बढ़ाए जा रहे हैं। खवातीन को रेप करने का सख्त कानून बनाया जा रहा है। होम सेक्रेटरी पंजाब ने मजीद बताया कि महकमा दाखिला ने ये फैसला वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर किया है। सूबे में खवातीन को खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और इस पर कोई रियायत ना देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि पतंगबाजी की रोकथाम के लिए जुर्माने बढ़ाने और कवानीन सख्त किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अब डॉक्टर्स भी दिहाड़ी पर काम करेंगे। फिजिशियन को योमिया 7, सर्जन को 5 दिहाड़ी मिलेगी। जनरल सर्जन को सर्जरी पर 5,000 अजाफे मिलेंगे। गायनाकोलॉजिस्ट को 12,000 दिहाड़ी, जबकि ऑपरेशन पर 15,000 अजाफे मिलेंगे। महकमा प्राइमरी हेल्थ का डिस्ट्रिक्ट और तहसील हस्पतालों के लिए नया प्लान, सरकारी मुलाजमत करने वाले डॉक्टर्स भी छुट्टी लेकर दिहाड़ी पर काम कर सकेंगे और भर्ती का आगाज़ कर दिया जाएगा। मजदूरों के बाद अब डॉक्टर्स भी दिहाड़ी पर काम करेंगे। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने डिस्ट्रिक्ट और तहसील हस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी दूर करने के लिए नया प्लान मुतारिफ करवा दिया है। अब हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी के जरिए योमिया उजरत पर डॉक्टर्स की भर्ती का आगाज कर दिया गया है। DHQ, THQ हस्पतालों में स्पेशलिस्ट योमिया उजरत पर रखने का आगाज किया गया है, जबकि सरकारी मुलाजमत करने वाले डॉक्टर्स भी छुट्टी लेकर डिस्ट्रिक्ट और तहसील हस्पतालों में दिहाड़ी पर काम कर सकेंगे। ख्वाजा सलमान रफीक का ज़ेर सदारत अहम इजलास, मनसूबा जात की पेशरफ्त पर सुस्त रवि पर मुतल्लिका अफसरान पर बरहम। बोले, साहिवाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हर सूरत 30 अप्रैल तक मुकम्मल चाहिए। वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 200 बिस्तरों के बारे में भी मुशावरत की गई। गुजरांवाला हस्पताल की रिवैम्पिंग पर पेशरफ्त चेक की। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में अहम इजलास हुआ। स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट सैयद वाजिद अली शाह, डिप्टी डायरेक्टर बजट हमादुर्रिब और दीगर अफसरान, जबकि वीडियो लिंक के जरिए प्रिंसिपल साहिवाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इमरान, MS वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, एक्सियन बिल्डिंग साहिवाल और दीगर अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने इजलास के दौरान साहिवाल टीचिंग हस्पताल के रहमतुलिल आलमीन ब्लॉक साहिवाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी DHQ के टीचिंग हस्पताल में मुंतकली, वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 100 से 200 बिस्तरों के इजाफे और एक कैथ लैब, गुजरांवाला टीचिंग हस्पताल की रिवैम्पिंग, नर्सिंग स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल्स और नए जनरल हस्पताल पर जारी पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत काश्तकारों को जदीद ज़री मालूमात की तरसील और इस्लाहात पर इजलास हुआ। डेविस रोड पर मुनक्का इजलास में सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहूद समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर सैयद आशिक हुसैन करमानी का कहना था कि काश्तकारों की बर वक्त फ़नी रहनुमाई के लिए महकमा ज़राअत की सोशल मीडिया टीम को फ़ाल होना होगा। काश्तकारों को फसल की पैदावारी, टेक्नोलॉजी, मौसम की सूरत हाल, मंडियों के रेट से मुतल्लिक बर वक्त आगाही देना होगी।
पाकिस्तान में इस वक्त 7 करोड़ 17 लाख से ज़ायद सोशल मीडिया सार्फिन हैं। इस मौके पर सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली साहू ने कहा कि दुनिया भर में काश्तकारों की मालूमात के लिए ज़रिए तौसीक़ की सर्विसेज डिजिटलाइज्ड हो रही हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के ज़ेर सदारत गंदम खरीदारी प्लान और रोटी की कीमतों के इतलाक़ के हवाले से इजलास। लाहौर समेत पूरी डिवीजन के प्राइस मजिस्ट्रेट रोटी कीमतों के इतलाक़ के लिए फील्ड में चेकिंग करें, कमिश्नर लाहौर की हिदायत। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि रोटी के मुकर्रर करदा रेट और वेट को फौरी नाफजुल अमल करवाएं। लाहौर गंदम खरीदारी का हदफ 8042 मेट्रिक टन है। कमिश्नर ने गंदम खरीदारी मराकज़ और बारदाना तकसीम का भी तफसीली जायजा लिया। महकमा खुराक ने बारदाना ऐप मुतारिफ करवा दी। किसान बारदाना ऐप पर अपनी मालूमात और दरख्वास्त दे सकते हैं। गंदम खरीदारी मराकज़ में किसानों के लिए बैठने, पानी और तमाम सहूलियात को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम DFCs मराकज़ के निगरान हैं। इजलास में EDCR अदनान रशीद समेत DFCs ने शिरकत की, जबकि तमाम DCs बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात। पुलिस मुलाजमीन की पेश करदा दरख्वास्तें सुनकर रिलीफ बारे अहकाम जारी किए। IG पंजाब ने चकवाल के ड्राइवर कांस्टेबल मोहम्मद नवाज की सर्विस की बहाली और बेटे की बतौर कांस्टेबल भर्ती की दरख्वास्त DIG एस्टेब्लिशमेंट को भिजवा दी। लाहौर ट्रैफिक पुलिस के वार्डन अदील की NOC हसूल की दरख्वास्त पर DIG वेलफेयर को रिलीफ फ्राहम करने का हुक्म दिया। रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर जावेद अख्तर के बेटे की बतौर कांस्टेबल भर्ती की दरख्वास्त पर DIG एस्टेब्लिशमेंट को रिलीफ फ्राहम करने की हिदायत कर दी। रावलपिंडी के सब इंस्पेक्टर आसिफ महमूद और गुजरात के सब इंस्पेक्टर गुलाम शबीर की प्रमोशन की दरख्वास्तों पर एडिशनल IG पंजाब को रिलीफ फ्राहम करने की हिदायत कर दी। सब इंस्पेक्टर्स गुलाम शबीर और मोहम्मद यासीन की बतौर इंस्पेक्टर प्रमोशन दरख्वास्तों पर भी एडिशनल IG पंजाब को रिलीफ की हिदायत कर दी है। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुश मासूद की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में मीटिंग। ज़ेर इल्तवा मुकदमात बारे कारकर्दगी का जायजा लिया गया। कारकर्दगी बेहतर ना बनाने वाले अफसरान से इजहार नाराजगी, जबकि मुतअद्दिद इंचार्जेस और तफ्तीशी अफसरान को सजाएं दी गई। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुश मासूद की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में मुनक्का क्राइम मीटिंग में पेंडिंग और ज़ेर इल्तवा मुकदमात बारे कारकर्दगी का जायजा लिया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन का कहना था कि सर्कल अफसरान संगीन नौयत के मुकदमात का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लें और थानेदारों से चेक करें। मीटिंग में खवातीन और बच्चों से मुतल्लिक पेंडिंग मुकदमात की तफ्तीश बारे अफसरान की कारकर्दगी का भी तफसीली जायजा लिया गया और कारकर्दगी बेहतर ना बनाने वाले अफसरान से इजहार नाराजगी किया। अब आपको बताएं, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ज़ेर सदारत ई रजिस्ट्रेशन पर इजलास। नबील जावेद ने अराजी मराकज़ के PC1 का जायजा लिया। फ़ेज़ 1 में 11 और फ़ेज़ 2 में 31 सहूलियाती मराकज़ कायम किए जाएंगे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत ई रजिस्ट्रेशन बारे अहम इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला पंजाब के बयान के मुताबिक एक छत तले तमाम अराजी सहूलियात की फ़राहमी का मनसूबा बारे तबादला ख्याल किया गया। कमिश्नर लाहौर ने इजलास को अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स, अराजी सहूलियाती मराकज़ में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी, जबकि सीनियर मेंबर नबील जावेद ने अराजी मराकज़ के PC1 का जायजा भी लिया। LD हुकाम ने SMBR को प्रपोज्ड अराजी सेंटर में सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। अब आपको बताएं, होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंगल का कैंप जेल का दौरा। होम सेक्रेटरी ने डिप्टी जेलर को वर्दी ना पहनने पर वार्निंग जारी कर दी। होम सेक्रेटरी ने जेल अस्पताल का दौरा किया और खाने के मायार का भी जायजा लिया। नूरुल अमीन मेंगल ने कैदियों से मुलाकात की और मसाइल सुने। होम सेक्रेटरी ने कैदियों की शिकायत के हल के लिए मौके पर अहकामात भी जारी किए हैं। होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंगल का कैंप जेल का दौरा, जबकि होम सेक्रेटरी ने डिप्टी जेलर को वर्दी ना पहनने पर वार्निंग जारी कर दी। होम सेक्रेटरी ने जेल अस्पताल का दौरा किया और खाने के मायार का भी जायजा लिया। नूरुल अमीन मेंगल ने कैदियों से मुलाकात की और मसाइल भी सुने। होम सेक्रेटरी ने कैदियों की शिकायत के हल के लिए मौके पर अहकामात भी जारी किए।